हाँ जी, प्रवीण भैया भी साथ दें। पहले चित्र अनावरण करें, चित्र अनावरण कर लें। अनावरण करें। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि विशोक सागर जी महाराज की जय। अब दीप प्रज्वलित करें। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, आदिनाथ भगवान की जय बोलो, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय बोलो, सागर जी महाराज की जय बोलो, सागर महाराज की जय बोलो, सागर जी महाराज की जय। हम सब समाज परम पूज्य विशोक सागर महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने अमृत वचनों से कृतार्थ करें। परम पूज्य विशोक सागर जी सब लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे और पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो श्री सिद्धाय, ओम नमो श्री सिद्धाय, ओम नमो आर्याय, ओम नमो वत्सायाय, ओम नमो वत्सायाय, ओम नमो लोहि सौसावूर्णम्, ओम नमो लोहे सव्यसावूर्णम्। अथ पौर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्येण सकलकर्म ध्यानं भाव पूजा वंदनास्तु समेतं श्री शुद्ध भक्ति काय संकल्प्यं 9 बार नमोकार। कोटिशतम्बादशि विभुजो लक्षानि सीते धृतकानि जीवे पञ्चाशदष्टो सहस्रसंख्या एकचितं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तवासियतं गणादेव्यो वज्रं सम्मं प्रणमामि वर्तिजतो सदनानो मोहयं शिरसा स्वामी बनते शुद्ध भक्ति काल सर्वो को सारोजन अंगों में पावने हृदय में सदय प्रमाद उग चूर्य चिव सतत नमकाई निचकाल अंचेमी पूजेमी वंदनामि नमस्कामि दुखतो कमको भया सुविजनम समायनम निर्गुण संपत्ति वंचन। अथ पौर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्येण सकलकर्म ध्यानं भाव पूजा वंदनास्तु समेतं श्री
आचार्य भक्ति का संक्रमण 9 बार नमोकार। श्रुति जगति पारगी ज्ञान सुपरभावना बलो महिभ्या सपोज देवो नमो गुरुभ्या शक्ति गुण समधि पंचव्यान दृश्ये शिष्टानुज्ञा गुस्ते धम्माई सलामते गुरु भक्ति संजय निरंतर संसार सायनम नोनम चेरंति अंति गम्मम जमन पावंति ये प्रभुमंत्र साधवा छंदागते ज्योतिका मोक्षंगा विकपानिपादनवट एनंतमां साधवा गुरुवाकांतिको नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारितां गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका शिक्षामि वन्दे भक्ति कांसको पतसारोच्यं समनाय संयतसन समचारितां पंचव्याचारम् आयनादि सुखावदेशा वज्रायत गोपालयां शरचिकालम् अच्छेवी पूजेवी बदनामी नमस्वामी दुर्गतो गमकोया सोयगणम समायणम जिनगुण संपत्ति ओम जम कल्याण मंदिर मुरार मवदेवी गीताय प्रलमे निरतमि परमं संसार सागर निवर्जितशेषिरन्तु ओदाय माने महिमं मेयेश्वरस्य स्वयं सुरगुरु गरिमा पुरासी स्तोत्रेषु यस्तिर्मध्ये नाविगुरुविघातम् दीप्तेश्वरस्य तस्मै भूमिकेतुस् कथं भवति
भक्तेषु ममाविकासा जाता जलमति वाणी जिगरक्षिणोऽपि आस्थां चिन्त्य महिमा संस्तवस्ते नावापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोगहत जनानि गाये पीनाति परसरसा सरसो निरोगी। पंच प्रवेश की भगवान की 2400 भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की दोनों हाथ ऊपर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुमुद चंद महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत सिद्धर की प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः आदिनाथ मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे और कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पारसनाथ जिनेन्द्र की में भक्ति आराधना कर रहे हैं। जो भक्ति हमारे लिए सारे दुखों को हरने वाली है, कामधोइनी सारी हमारी कामनाओं को पूरी करने वाली है, जो हमारे लिए मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, ऐसे हम कल्याण मंदिर भगवान कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पारसनाथ की स्तुति कर रहे हैं। आज कल्याण मंदिर की कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास में हम प्रवेश कर रहे हैं। 9वीं क्लास में हम प्रवेश कर रहे हैं। 9 का अंक भी कहते हैं शाश्वत अंक होता है। 9 का अंक कभी घटता नहीं है। 9 का अंक हमेशा 9 ही बराबर रहता है। 9 का अंक टेबल्स पढ़ते हैं। 9 9 दूनी 8 और 1 9 3 27 7 और 2 9 24 36 6 और 3। तो ऐसे आप पूरा पढ़ लीजिए। पूरा 9 से ही प्रारंभ होगा, 9 ही समाप्त होगा। अन्य जो अंक हैं वो सारे घट जाते हैं। आप 8 का अंक जो है 8 8 2 16 6 और 1 8 3 24 2 और 4 ये सब जो है क्या है घटते चले। लेकिन 9 का अंक जो है शाश्वत होता है। और यही कारण है कि हम नमो का अंक पढ़ते हैं तो कितनी बार पढ़ते हैं? 9 बार ही कम से कम जो है 9 बार पढ़ते हैं। तो ऐसे हम जो है आज हम क्लास में बैठे हुए हैं और कल 7वां काव्य तक हम पढ़ चुके थे और 7वें काव्य में यहाँ बताया गया था कि अभीप्सित जनाकर्षण विशेष जो है आकर्षण कैसे प्राप्त होता है। आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रति सभी का आकर्षण रहता है, आकर्षित हो जाते हैं,
उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे लोग दूर चले जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। कोयल के पास सभी बैठना पसंद करते हैं, कोयल को सभी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कौवे के पास कोई बैठना नहीं पसंद करता है, कोई जो है उनको सुनना। उसी प्रकार एक विशेष पुण्यात्मा जी होते हैं जिनके पास बैठना, इनको सुनना, इनको देखना आदि जो है आकर्षित। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। आपको पता होगा, रिसर्च चला का महापुरुष है कामदेव जो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सभी जीवों को जो अपने आते हैं, जो मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। जो भी उनको देखता है वह मोहित होता चला जाता है। तो ऐसे जो है, कल हमने सातवें काव्य के माध्यम से जाना था कि हम सातवें काव्य को पढ़ते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो विशेष जो है क्या होते हैं, आकर्षण व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। यहाँ पर 8वां जो है काव्य आज बता रहे हैं। यहाँ बता रहे कुपितो दंश विनाशक, जो विशेष जो है किसी का दंश लग जाता है, कोई आपको मच्छर है, मक्खी है, बर्र है और भी अनेक विषैले जो जीव आपको काट लेते हैं, डंक मार देते हैं। आप देखते हैं कोई लाल चींटी आदि होती है, लाल चींटा आदि होता है, वो यदि आपको काट देना, या ततैया होती है, मधुमक्खी आदि होती है, वो यदि आपको काट लेना तो अपने जो डंक जो है अंदर छोड़ देती है। जब तक तुम उसको निकालोगे नहीं तब तक तुम्हें बेचैन करती रहेगी और पका भी देगी और मतलब अपना विष भी छोड़ देगी। तो इसलिए उसको उसके दंश को निकालना पड़ता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यदि कितना भी कुपित से कुपित कोई जीव हो और उसको काट देता है, डंक मार देता है, तो उसका जो दंश है, विष आदि है, वह विनाशक है। तो कौन सा काव्य है? वह 8वां काव्य है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं, हम सभी इसको बड़े श्रद्धा भक्ति से इसको पढ़ते हैं। हृदय बरतनी तोई विभो सिद्धि भवन्ति, हृदय बरतनी त्वयि विभो सिद्धि भवन्ति, हृदय बरतनी त्वयि विभो सिद्धि भवन्ति। हृदय बरतनी, हृदय बरतनी, हृदय बरतनी, ठीक है ना। हृदय बरतनी जो आता है उसको पहले पढ़ेंगे, हृदय और हा में राखी, तो हृदय और ताकि ऊपर जो लेप है उसको पहले पढ़ेंगे पर तिनी, ठीक है ना। हृदय बरतनी त्वयि विभो सिद्धि भवन्ति, ठीक है ना। दोबारा पढ़ें, पुनः पढ़ें। हृदय बरतनी त्वयि विभो सिद्धि भवन्ति। यदि आप जो है आदि अक्षर और जो है रेफ आदि का ध्यान रखोगे और कहीं का कहीं पढ़ दोगे तो उसकी लय आदि टूट जाएगी। तो इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है। कहाँ आधा अक्षर है उसको पहले पढ़ना है, कहाँ रेफ है उसको
पहले आदि बना है, संयुक्त अक्षर है, रस्व है, दीर्घ है, ह्रस्व है, हलंत है। इन सारी बातों को ध्यान रखें। हृदयवर्तिनी त्वयि विभूषितली भवन्ति जन्तो क्षणेन निविड़ा अपि कर्म बन्धा जन्तो क्षणेन निविड़ा अपि कर्म बन्धा सदयो भुजङ्गमया इव मध्यभाग सद्यो भुजङ्गमया इव मध्यभाग भव्या गते वन शिखण्डिनि चन्दनस्य भव्या गते वन शिखण्डिनि चन्दनस्य पूरा श्लोक द्वारा सभी लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 8वें काव्य के अन्वयार्थ यहाँ बता रहे हैं। विभो, हे भगवान, त्वयि मन तेरे हृदयवर्तिनी हृदय में आ जाने पर, हे प्रभु, हे भगवान, तेरे हृदय में आ जाने पर जंतु प्राणियों के निविड़ा सघन कठोर अभिमन भी कर्म बंधा कर्म बंधन क्षणेन क्षण भर में शिथिली भवन्ति शिथिल हो जाते हैं। शिथिल हो जाते हैं। इव जैसे वन शिखंडनी मयूर के चंदनस चंदन के इव मन जैसे इव मन जैसे वन शिखंडनी मयूर के चंदनस चंदन के मध्य भाग में अभ्यागते आ जाने पर भुजंगमया सर्पों की कुंडलियां सद्या शीघ्र ही शिथिल हो जाती हैं। एक बार पुनः विभो
हे भगवान, त्वयि मन तेरे हिरवर्तनी हृदय में आ जाने पर जंतु प्राणियों के निबिड़ा सघन कठोर अभिमन भी कर्मबंधा कर्मबंधन क्षण भर में शिथिली भवंती शिथिल हो जाते हैं। जैसे वन शिखंडनी मयूर के चंदन के मध्य भाग में अव्यागते आ जाने पर भुजंगमया सर्पों की कुंडलियां सद्या शीघ्र ही शिथिल हो जाती है। कितनी सुंदर बात बोली। बोले हे भगवान, तेरे हृदय कमल में आ जाने पर भगवान जो है अपने हृदय कमल में आ जाते हैं, तो प्राणियों के कठोर से कठोर कठिन से कठिन जो कर्म बंध है वह भी क्या होते हैं, क्षण भर में शिथिल हो जाते हैं। जहाँ भगवान अपने हृदय में विराजमान हो गए, हमारे निकट आ गए, तो वहाँ सारे क्या होते हैं, कर्म बंध अपने आप नष्ट हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। कैसे? बोले जैसे मयूर के, बोले चंदन के वृक्ष के पास यदि मयूर आ जाता है तो फिर जो है चंदन के वृक्ष पर सर्प जो है रहते नहीं, फिर वो शीघ्र ही वहाँ से भाग जाते हैं। कि मयूर जहाँ होगा, मोर, वहाँ सर्प नहीं रह सकता है। इसलिए तो जिनके घरों में सांप आदि ज़्यादा आते हैं, निकलते हैं, तो कहते हैं उन्हें अपने घर में किसी रखना चाहिए या मोर के पंख रखना चाहिए। मोर के पंख आदि रखने से सर्प आदि नहीं आते हैं, या और भी जो है कीड़े मकोड़े जो है नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से आप बता रहे हैं। भावार्थ अभी तो सावधान होता है। भावार्थ, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लपटे सांप के बंधन, जैसे चंदन के पेड़ पर लपटे सांप के बंधन मयूर आते ही ढीले पड़ जाते हैं, मयूर आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में, वैसे ही आपके हृदय में आते ही, आपके हृदय में आते ही कर्मबंध भी ढीले पड़ जाते हैं। वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मबंधन ढीले पड़ जाते हैं। हो गया? रिद्धिमन ओम ह्रीं अरहं नमो पूर्ण गदहारिणं पादानुसारिणं। ओम ह्रीं अरहं नमो पूर्ण गदहारिणं पादानुसारिणं। ये जो मंत्र है, भुजंग भय नाश हेतु
पदानुसारी रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। क्या इस मंत्र के प्रभाव से क्या है? भुजंग भय नाश, सर्प आदि का जिसे भय आदि रहता है वह नाश होता है। और जो पादानुसारी रिद्धिधारी के मुनिराज हैं जिन्हें उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। बुद्धि क्या है जी? कौन सी? बुद्धि का थोड़ा सा पादानुसारी जो है मतलब जो है जिनके पद कहते ना घास आदि पद भी रहते हैं जीव नहीं बढ़ता, तो भी जीव आदि नहीं बढ़ता है। ऐसे उनके पदों में पाद में पैरों में हल्कापन आ जाता है। तो ऐसे जो है पादानुसारी मंत्र ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांति गुरुग्रो स्वाहा। ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांति गुरुग्रो। बोले 18 प्रकार का उपदंश, 18 प्रकार का उपदंश, पित्त ज्वर तथा सब प्रकार की उष्णता शांत होती। इस मंत्र को जपने से जो बोले 18 प्रकार के जो विष आदि होते हैं उनकी जो है विष नष्ट होता है। अथवा किसी को पित्त ज्वर हो जाए, पित्त भड़क आदि भड़क करके बुखार आदि होता है, ऐसे सब प्रकार की उष्णता भी इस श्लोक से, इस छंद से, काव्य से, इस मंत्र जाप से वह उसका प्रभाव होता है। आगे यहाँ पर 9वें काव्य में भी बहुत सुंदर बात यही बात कर रहे हैं कि सर्प वृष चक्र विषनाशक सर्प आदि और भी यदि जो हमारे लिए जीव क्या कर लेते हैं उनका विष हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह विष कैसे नाश हो। तो उसके लिए 9वां काव्य, 8वां और 9वें काव्य में अनेक प्रकार के विषयों के दूर करने का एक शक्ति, उसकी क्षमता इसमें रहती है। तो इसलिए 9वें काव्य में क्या कह रहे हैं? मुझ यंत एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र। मुझ यंत एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र। रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। रूपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। हाँ, रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टे मात्रे। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टे मात्रे।
आधा सा इसको पहले पढ़ेंगे, जो लास्ट वाला। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टि मात्रे, चौरे विवासु पसवा प्रकलायमानै, चौरैर्विवासु पसवा प्रबलायमानै, एक साथ उच्चैः तो यहाँ पर अनव्यास सब लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ लेंगे ना? एक बार पढ़ लेंगे। उच्चयन्ते मनुजा सहसा जिनेन्द्रे, रूपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, तेऽपि गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टि मात्रे, चौरैर्विवासु पसवा प्रबलायमानै, मुच्यन्ते अनव्यास जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, इव जैसे स्फुरत तेजसी प्रकट है तेज जिसका ऐसे, हे जिनेन्द्र देव, इव मन जैसे स्फुरत तेजसी प्रकट है तेज जिसका ऐसे पराक्रमी, गोस्वामिनी गायों के मालिक के ब्रैकेट में राजा के, गायों के मालिक के ब्रैकेट में राजा के दृष्ट मात्रे दिखते ही प्रबलायमानै चोरी, भागते हुए चोरों के द्वारा, पशु आंसू शीघ्र ही मुझियता छूट जाते हैं। आंसू मन शीघ्र ही
मुझसे छूट जाते हैं। एवं उसी प्रकार हे भगवान, तो ही आपको वीक्षिते देख लेने पर, उसी प्रकार हे भगवान आपको वीक्षिते देख लेने पर अभी मन भी मनुजा मानवों के रौद्रय उपद्रव सतई भयंकर सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा सहसा शीघ्र मुझियंता छूट जाते। एक बार पुनः, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र, इव मन जैसे स्फुरति तेजसी प्रकट है तेज जिसका, ऐसे पराक्रमी गोस्वामिनी गायों के मालिक के ब्रैकेट में राजा के दृष्ट मात्रे दिखते ही प्रबलायमान चोरे भागते हुए चोरों के द्वारा पशु आंसू शीघ्र ही मुझियंतः छूट जाते हैं। एवं उसी प्रकार हे भगवान, तो ही आपको बीछते देख लेने पर अपि मन भी मनुजा मानवों के रौद्रय उपद्रव सतई भयंकर सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा सहसा शीघ्र छूट जाते हैं। कितनी सुंदर बात बोली। बोले हे भगवान, जैसे प्रकट है तेज जिसका, ऐसे पराक्रमी जो किसी भी चीज का जो मालिक है, गाय का मालिक है, वह अपने आप में क्या होता है, जो पराक्रमी है, तेजस्वी है, ऐसे उस राजा या उस गायों के मालिक को देखते ही, कोई चोर हो यदि किसी चीज को चुरा रहा हो और उसका मालिक दिख जाए या राजा दिख जाए तो क्या होगा, वह चोर शीघ्र ही क्या सामान छोड़ करके क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, नौकरी वगैरह हो जाते हैं। और जैसे तो भागते हैं तो पशु जो है क्या होते हैं, छूट जाते हैं। उसी प्रकार भगवान आपको देख लेने पर, क्या आपको मात्र देख लेने पर ही जो मानवों के भयंकर एक नहीं सैकड़ों उपद्रव, क्या एक नहीं सैकड़ों उपद्रव, उपसर्ग, परिसर आदि अनेक प्रकार के संकट, परेशानी, कष्ट जो है सहसा शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। एक बार भगवान दिख जाए, देख लो, भगवान को देख लो तो सारे संकट, सारी परेशानी, सारे कष्ट, उपद्रव अपने आप छूट जाते हैं। ऐसा उनका यहाँ पर इस काव्य का अर्थ है। भावार्थ, हे प्रभु, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है। गाय आदि जो जानवर हैं वो क्या होते हैं, मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार आपको देखते ही
उसी प्रकार आपको देखते ही सभी उपद्रवों से आत्मा मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार आपको देखते ही रौद्र ध्यान सभी उपद्रवों से आत्मा मुक्त हो जाती है। यदि हम भगवान आदि गुरु आदि को देखते हैं तो क्या होता है, उससे हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आदि होगा। अन्यथा आत्म रोग ध्यान आदि लोग उपद्रव हैं वो हमें संसार में भटकाते ही रहेंगे। तो इसलिए बोला है कि हे प्रभु, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आपको देखते ही आर्त रौद्र सभी उपद्रव। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के दर्शन कर रहे हो और गुरुओं के दर्शन कर रहे हो, जिनवाणी को सुन रहे हैं, तीर्थ वंदना आदि कर रहे हैं और आपके आर्त रौद्र ध्यान चल रहा हो, आर्त रौद्र उपद्रव हो रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता है। उस समय आपके निश्चित ही पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र परिणाम होते हैं और इस कारण ही जो है हमारी आत्मा जो है क्या होती है, इन सबसे जो है वह मुक्त होती है। ऐसा यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर मंत्र बताया गया है, दीमन ओम ह्रीं अर्हं नमो विषहर विष विनाशयाणं सविन्न सोदाराणं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विषहर विष विनाशयाणं सविन्न सोदाराणं। विषधर विष विनाशक हेतु सविन्न शोध रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार। क्या बोल दिया? विषहर विष विनाशक हेतु सविन्न, जो सविन्न संशोध रिद्धि के धारक मुनिराज हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन ह्रूं स्वाहा। सर्प, गोध, बिच्छू, छिपकली आदि जो विषैले जंतुओं के विष का असर नहीं करता। जो इस मंत्र को पढ़ता है, जो इस काव्य को पढ़ता है बड़े भक्ति श्रद्धा से, तो ध्यान रखिए उनके लिए किसी भी ये विषैले जो सर्प आदि हैं, इनका विष का कोई असर नहीं होता है। विषैले जंतुओं के सताए जाने पर रिद्धि मंत्र को बोलते समय 108 बार झाड़ना चाहिए, उससे वह मंत्र उतर जाता है। आपने सुना होगा कि जो भक्ति में लवलीन हो जाता है तो उसके कितना विषैले से विषैले जंतु काट लेने पर भी वह विष निर्विष हो जाता है। धनंजय कवि के पुत्र को सर्प ने काट लिया। धनंजय जो है कवि अपनी जो है पूजा पाठ, अपनी भक्ति कर रहे हैं, विशाखाहार आदि स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, और जैसी वह पूर्ण होता है तो उससे जो है वह विष निर्विष हो जाता है। कहते हैं मीरा जो है वह कृष्ण की भक्ति में इतनी वह लीन थी, इतनी लवलीन थी, इतनी उसमें रत थी कि उसके लिए जो है उनके शत्रुओं ने विष का प्याला दिया और उसको पीने को कहा, और वह जो है
उस विश्व के प्यारा को भी पी जाती है, लेकिन भक्ति का वह प्रभाव ये हुआ कि वह विश्व ही जो है निर्विष हो जाता है और वह अपने आप में एक चमत्कार अक्षय होता है, जिसे आज भी इतिहास उसे याद करता है। हम वैसी ही मीरा जैसी, हम वैसी ही धनंजय कवि जैसी, वैसी ही कुमुद चंद्राचार्य जैसी, बादीप सेन सूर्य जैसी, समुद्रभद्र स्वामी जैसी, हम आचार्य मानतुम जैसी हम भक्ति करेंगे तो निश्चित ही हमारे जो है जीवन के जो अनेक प्रकार के कष्ट है, उपद्रव है, संकट है, परेशानी है, विघ्न है, वह सब दूर हो जाते हैं। हम सभी मन वचन काय से वह निष्काम भक्ति करें और वही भक्ति हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। ऐसी भक्ति को करके अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमः सिद्धेश्वराय।